हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या वी कैन से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नॉलेज एंड करिकुलम की सेकेंड यूनिट को। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम यूनिट सेकेंड डिस्कस करेंगे, उसका सेकेंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमने डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ नॉलेज हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट फेस ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। हाँ, उसमें आपका लास्ट एक रह गया था स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। स्कूल नॉलेज वो होती है जो आप स्कूल में गेन करते हैं, एक फॉर्मल तरीके से आप जो नॉलेज गेन करते हैं, जैसे कि अब एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके या एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ जब आप नॉलेज को गेन करते हैं। लाइक आप स्कूल्स जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्कूल जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है, आप बेंचेस पे बैठते हैं, फिर टीचर्स आपको पढ़ाती हैं। तो ये सब क्या है, आपकी स्कूल नॉलेज होती है जो फॉर्मली तरीके से आपको दी जाती है। ठीक है, और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज होगी, जैसे आप स्कूल से बाहर जितने भी नॉलेज गेन करते हैं उसको आप आउट ऑफ स्कूल नॉलेज कहते हैं। लाइक आपको कोई सी ट्रिप पे ले गए, एजुकेशनल ट्रिप पे ले गए, तो आपको उससे नॉलेज मिलती है। आप म्यूजियम्स गए या फिर आप किसी पर्सन से मिले, फिर आप उससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। और ये ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये इनफॉर्मल वे में होती है। तो वो लास्ट पॉइंट बच गया था फर्स्ट टॉपिक का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो आपका टॉपिक है इसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। बेसिकली टॉपिक है रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। तो क्वेश्चंस की तरह देखते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग, की कल्चर का रोल क्या है आपकी नोइंग में, नॉलेज में, एजुकेशन में। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, आपको रिलेशनशिप बताना है नॉलेज एंड कल्चर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। एंड डिस्कस द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो नॉलेज से रिलेटेड आती हैं। तो कल्चर एंड नॉलेज मैं आपको ब्रीफ समझा दूंगी, आप इसमें से पीडीएफ में से पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा। तो कल्चरल नॉलेज का इन्होंने बोला है कि दोनों क्या है, अलग नहीं होती हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होती है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट कैसे होती है कि जो भी कल्चरल पैटर्न होते हैं आपकी सोसाइटी के, ठीक है, इस सोसाइटी गाइड्स एजुकेशनल पैटर्न्स। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सोसाइटी हैज अ spiritual pattern of culture, then its educational procedure will emphasize the achievement of moral and internal values of life. On the other hand, if the culture of a society is materialistic, then its educational pattern will be shaped according to this. बेसिकली मीनिंग ये है कि जैसे आपका कल्चर होगा सोसाइटी में, आपकी नॉलेज भी उसके अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। अगर आपका स्पिरिचुअल कल्चर है तो आपको स्पिरिचुअल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज दी जाएगी। अगर कोई मेटलिस्टिक है तो मेटलिस्टिक के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज दी जाएगी। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिस तरह से आपका कल्चर होगा उस तरह से आपकी नॉलेज भी दी जाती है। ठीक है, अ सोसाइटी डिवॉइड ऑफ एनी कल्चर विल वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इट्स एजुकेशनल, कि जो आपकी कंट्री का कल्चर होता है उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है आपके एजुकेशनल पैटर्न्स पे। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि हर कंट्रीज़ में अलग अलग एजुकेशन पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली अब यूनिफॉर्म हो चुका है। मतलब जैसे कि आप कहीं रह रहे हैं, जैसे आप बंगाल में है तो बंगाली लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट, या पंजाब में जाओगे तो एक पंजाबी सब्जेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कल्चर्स के अकॉर्डिंग। और ये जो कल्चर्स हैं आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा या बहुत एक एडवांटेज बोल सको या फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट। सो इट इज़ अ कल्चर इन विच एजुकेशनल जर्मिनेट्स और फ्लरिश एंड एक्सर्ट्स अ नरिशिंग इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग रिसीव करते हैं फ्रॉम सोसाइटी। जो ह्यूमन बींग्स है वो सोसाइटी से क्या क्या रिसीव करते हैं, फैमिली लाइफ एज अ गिफ्ट उनको मिलती है, कम्युनिटी लाइफ मिलती है, एजुकेशन वो सीखते हैं सोसाइटी से, लीगल राइट्स के बारे में वो जानते हैं, सेफ्टी एंड कल्चर द गिफ्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो ये क्या है मीनिंग ऑफ कल्चर एंड नॉलेज का डिपेंडेंस, कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। आप कल्चर का मीनिंग क्या होता है, समटाइम कल्चर का मीनिंग बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बोलते हैं कल्चर क्या है। कल्चर आप बेसिकली बोलोगे जो मैं जिस फैमिली में रहता हूँ और जो वो फैमिली कल्चर यूज़ करती है उसको कल्चर बोलते हैं। ठीक है, बट इन जनरल राइटिंग में हम बोलते हैं कि एक ना सोशल चार्म और एक इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी में हम इसको यूज़ करते हैं। एक कलेक्टिव फॉर्म है, ये टर्म है जो सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर पैटर्न, जो आपके बिहेवियर पैटर्न को बताती है। ऑर्डनरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आपका गुड मैनर, आपका गुड टेस्ट, ये सब क्या है, आपका कल्चर डिफाइन करते हैं। बट टेलर ने बोला, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट इकोनॉमिस्ट या जो भी थे आपके, उन्होंने बोला, टेलर ने बोला कि दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, मोराल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़।
उन्होंने कहा कल्चर क्या है, एक होल थिंग है जिसमें आपके बिलीव्स भी आते हैं, जिसमें आपके कस्टम्स भी आते हैं, आपके आर्ट्स भी आते हैं, लॉज भी आते हैं। तो एक होल थिंग्स है, सबको मिला के क्या है आपका एक कल्चर डिफाइन होता है। ठीक है, फिर डिफरेंट ऑथर्स ने दिए। एलवुड ने कहा कि कल्चर क्या है, मैंस का इंटायर मटेरियल सिविलाइजेशन है, टूल्स, वेपन्स, क्लोथिंग जो मटेरियलिस्टिक यूज़ करते हैं। ब्रॉन ने कहा कि मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों ही डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग क्या है आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है कल्चर की। नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स ऑफ कल्चर। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कल्चर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ये नेशनल लिखा है। लास्ट टाइप का वर्ल्ड कल्चर। ठीक है, इंडिविजुअल कल्चर जो आपके पर्सनल ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ को बताते हैं, आपकी हैबिट्स को, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बताते हैं, आपके सोशल बिहेवियर कैसा है, वो क्या आ जाएगा आपका पर्सनल कल्चर। कम्युनिटी कल्चर आ जाएगा, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट कस्टम्स हम यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो सब आ जाएगी कम्युनिटी कल्चर्स में। लाइकवाइज नेशंस के भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ वो यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ डिफरेंस होती हैं, थॉट्स डिफरेंट होते हैं, बिहेवियर पर्सनस के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सब आपके नेशनल कल्चर में आते हैं। फर्दर विद द राइज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होल वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ स्मॉल यूनिट, सो द होल वर्ल्ड आर नाउ सपोज टू बी हैविंग कॉमन वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज कोऑपरेशन, एम्पैथी, सिंपैथी। तो ये सब क्या आते हैं आपके वर्ल्ड कल्चर के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर हो गए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, मटेरियल कल्चर होता है आपका और सेकंड आपका होता है नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, मटेरियल कल्चर वो होता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज मैन मेड थिंग्स, जिसमें मैन मेड थिंग्स आती हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स विच ह्यूमन सोसाइटी हैज क्रिएटेड फॉर इट्स वेलफेयर। वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन ने बनाई हैं अपने वेलफेयर के लिए, जैसे कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, टीवी, रेडियोज़, मशीन्स, ये सब क्या है आपके मटेरियल कल्चर में आते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर आगे लाइक्स आपके एटीट्यूड्स, आपके आइडियाज़, वैल्यूज़ जो मॉडिफाई करते हैं किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसको हम बोलते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं कल्चर्स की, या फीचर्स आप कह सकते हो। तो फीचर्स क्या हैं, नेचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेम ही वर्ड होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। फीचर फर्स्ट आप डिस्कस करोगे कि एक्वायर्ड नेचर है। एक्वायर्ड नेचर है, एक्वायर्ड नेचर का मतलब कि आप जो है कल्चर को एक्वायर करते हो। एक्वायर मतलब कि ये नहीं कि आप न्यू एक बॉर्न बेबी हो तो आपको पहले से पता होगा आपका कल्चर क्या है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे आपको पता चलेगा कि आप कौन सा कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली जिसमें आप बॉर्न हुए हैं वो कौन सा कल्चर यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट से सीखते हो, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। तो ये क्या है आपका एक्वायर्ड होता है, इनबॉर्न नहीं होता। सेकेंड है डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट एंटिटी के डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, हर सोसाइटी का सेम कल्चर नहीं होता है, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसमिशन की जो भी आप कल्चर सीखते हो वो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। जैसे आपको पता है, आपने अपने फ्रेंड को दिया, फ्रेंड को समझाया अपने कल्चर के बारे में, फिर फ्रेंड ने आगे फर्दर उसको ट्रांसमिट किया, तो आपका कल्चर क्या है, एक तरीके से ट्रांसमिशन होता है। यूटिलिटी है, अ कल्चर इज़ गुड इफ़ इट हैज़ अ यूटिलिटी टू द इंडिविजुअल एंड टू द सोसाइटी। कल्चर अगर आपकी सोसाइटी और इंडिविजुअल के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें ला रहा है तो वो गुड है, गुड यूटिलिटी है उसकी। अगर नहीं ला रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा पर्पस को, इट डिकेड्स और डाइज आउट इन द लॉन्ग रन, तो वो कल्चर आगे चल के आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कल्चर प्रमोट करता है, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं उससे, आपको पता है कल्चर्स के अकॉर्डिंग या कल्चर्स के कारण समटाइम्स कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। वन शुड सी एंड अडॉप्ट कल्चरल ब्यूटीज़ एंड एक्सीलेंसीज ऑफ ऑल कल्चर। सबको क्या करना चाहिए, कल्चर्स की ब्यूटीज़ को, उसके एक्सीलेंस को देखना चाहिए जो आपके वर्ल्ड में है। तो ये सब क्या है आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक्स की कल्चर एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। इट चेंजेस एंड ग्रोज विद द चेंज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नीतियाँ या रीतियाँ चेंज होती रहती हैं। आपको पता है जैसे कि रैपिड राइज इन ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन कल्चर अडॉप्ट अनदर कल्चर। जैसे आप किसी दूसरे देश में गए, अब वहाँ का कल्चर सीखते हो, फिर आप किसी और देश में ट्रैवल करने गए, आप बहुत दिन तक या बहुत लंबे समय तक वहाँ रहते हो, तो आप उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, वो कल्चर भी आप सीख जाते हो, तो उसे बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, तो ये सारी क्या थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट टाइम आपका आता है एक कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या होता है आपका, कल्चरल लैग का मतलब होता है
वी आर कंसर्न नॉट ओनली विद द परपेचुएशन ऑफ सोसाइटी बट विद इट्स राइज इन इट्स इम्प्रूवमेंट, कि हम उस सोसाइटी के परपेचुएशन में नहीं बल्कि उसके इम्प्रूवमेंट में भी ध्यान देते हैं, कंसर्न रहते हैं. स्कूल इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सोसाइटी वेयर द वर्च्यूज़ एंड वाइजेज ऑफ सोसाइटीज़ आर रिफ्लेक्टेड. स्कूल क्या है, एक इमेज नहीं है सोसाइटी की जहाँ पे आप सोसाइटी की जहाँ पे आप वर्च्यूज़ एंड अदर थिंग्स सीखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. इट शुड सर्व एज अ लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग द ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. वहाँ पे हम स्कूल जाके टेस्ट करते हैं कि जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, एटीट्यूड्स है, उसको हम देखते हैं. डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्कूल एक नॉट एन इमेज बट इसको हम एज अ लेबोरेटरी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, इट ब्रिंग अस द प्रॉब्लम ऑफ. कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है कल्चरल लैग से? रिमूवल ऑफ सोशल लैग्स होते हैं, प्लानिंग ऑफ मॉडल सोसाइटी. अब कल्चरल लैग का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर. ठीक है, जो डिफरेंस होता है आपका मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर का, उसको हम बोलते हैं कल्चर और सोशल लैग. All the parts of the modern culture are not changing in the same rate, and since there is a correlation interdependence of parts and rapid change in one part require adjustment through other. मतलब कि जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके एक ही रेट पे या सेम रेट पे नहीं होते हैं, कॉरिलेशन होता है. अगर एक पार्ट में चेंज आता है तो दूसरे में भी उसके अकॉर्डिंग चेंज आना शुरू हो जाता है. कल्चरल लैग कब आता है? जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी फेल हो जाती है जो भी चेंजेस है उनको एडजस्ट करने में अपने पार्ट्स में या कुछ पार्ट्स में. ठीक है, जैसे मान लो मटेरियल में चेंजेस कर लिया, नॉन मटेरियल थिंग्स में नहीं कर पाए, तो कुछ पार्ट में जब वो एडजस्टमेंट को नहीं कर पाती तो कल्चरल लैग आ जाता है. इसको बोलते हैं हम कल्चरल लैग. अ लॉट ऑफ वर्क इज़ बिंग डन बाय मशीन्स, की बहुत सारा काम आपको पता है मशीन से किया जाता है. तो वी कैन से दैट ह्यूमन लेबर इज़ बिंग रिप्लेस बाय मशीन. तो ह्यूमन बींग्स को क्या कर दिया है? मशीन से रिप्लेस कर दिया है. बट द रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स आर नॉट कीपिंग पेस विद द चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से. तो ये सब क्या दर्शाते हैं? आपका कल्चरल लैग बनना शुरू हो जाता है. अगर आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है वेजेस से रिलेटेड, तो इट डजेंट मीन कि आपके सोशल स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज होगा. अब है एजुकेशन एंड कल्चर. आपने पढ़ा है, अब इतना मैंने आपको समझाया एजुकेशन एंड कल्चर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एजुकेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कल्चर को सिस्टमैटिक यूज़ बनाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं हम. एजुकेशन से क्या होता है कि जो सोसाइटी है, बाय विच सोसाइटी थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अदर इंस्टीट्यूशंस ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने कल्चर हेरिटेज को बढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं आपका कल्चर क्या है, नॉलेज देते हैं, वैल्यूज़ बताते हैं और जनरेशन टू जनरेशन उसको पास करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस. एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस जानने के लिए एजुकेशन कल्चर की, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हेल्प अ पर्सन. कि कैसे एजुकेशन जो है वो कैसे हेल्प करता है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में पर्सनस की. फर्स्ट है अडाप्टेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. एवरीवेयर वैन लिव्स इन डिफरेंट नेचुरल एनवायरनमेंट विच दे अडॉप्ट देमसेल्व्स. कि हम हर जगह जहाँ पे भी पर्सनस रहते हैं वो एक डेफिनेट नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को अडॉप्ट करने की, चेंज करने की या उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं. विदाउट अडेप्टेशन, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे जहाँ आप रह रहे हैं उस लिविंग कंडीशंस को, वहाँ की चीज़ों को, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, so all the inventions and experiments that he she make in the process of this adaptation form an important part. तो जो भी experiments inventions होती हैं इस process of adaptation में एक important part है आपके culture का. differences in the natural environment of different communities pave the way for difference in their culture. different होगा, natural environment में कुछ changes आएंगे तो उसके according आपके culture में भी changes आ जाएंगे. ठीक है, जैसे tribes of India में member of community behave करते थे एक particular way में which is adopted by the coming generation ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी और ट्राइब. जैसे कि एक ट्राइब जो यूज़ करता था जो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट में वो रहते थे, फिर जो कमिंग जनरेशन थी वो उसी को पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करती है? अडॉप्ट करती है. तो इट मेक्स अप अ कल्चर. तो कल्चर बनता है आपका. फिर है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल में जैसे आपके कस्टम्स आ गए, बिलीव्स आ गए, तो ये सब भी क्या हेल्प करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में कल्चर्स को अडॉप्ट करने में इंडिविजुअल्स के. और आपको पता है सोशल एनवायरनमेंट ग्रेजुअली चेंज होता रहता है. कल्चर डिटरमाइन करता है पैटर्न ऑफ सोशल कंट्रोल को, जिससे इंडिविजुअल को सब्जेक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि कैसे वो एक ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, रह सकते हैं. ठीक है, तो एडवांटेज इन कम्युनिकेटिंग द कल्चर ऑफ ग्रुप टू द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन इज दैट ही शी इज देयर एक्वेंटेड विद द ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज़. तो एजुकेशन कैसे हेल्प करता है कि एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि जो कस्टम्स है, बिलीव्स है, वो उससे अटैच रहें. ठीक है,
क्या हो गया आपका अडेप्टेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सेकंड है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कल्चर और एजुकेशन आपका हेल्प करता है। बिहेवियर क्या है, हमेशा इन्फ्लुएंस होता है आपके कल्चर से। जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उससे आपका जो है बिहेवियर और पर्सनालिटी भी क्या होती है, शो होती है। तो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है आपके फिजिकल को, मेंटल को, सोशल बिहेवियर को। सेकेंड है आपका सोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एक्लूट्रेशन अकल्ट्रेशन. So many cultural anthropologists regard socialization as a process of acculturation or the culture of a group. In other words, culture रेफर करता है total way of life of a people. मतलब वही आ गया जो टेलर ने कहा था कि जो हमारा कल्चर है वो टोटल वे ऑफ लाइफ है, कि पर्सन कैसे जीते अपनी लाइफ को, जिसमें उसके बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशन सब आ जाते हैं। बाकी आपका है सोसाइटी एंड नीड्स फॉर स्कूलिंग। सोसाइटी एंड नीड्स फॉर स्कूलिंग क्या है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इमर्जिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप जितना मैंने आज आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँ और आपको टॉपिक अच्छे से समझा सकूँ। तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।